तो मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जिसने भी करना था आपसे ये तवक्को नहीं थी, आप लोगों के लिए हमने कुर्बानियां दी थी। हम अदलिया से तवक्को करते थे कि जितना मर्जी हो प्रेशर हो, अपने ओहद का लिहाज करते हुए वो इंसाफ के तराजू को आप होल्ड रखेंगे, लेकिन आपसे मायूसी हुई है। ये एक ऐसा केस है जिसके न सर है न पाऊं। ये वो केस है जो फकत एक सियासी मुखालिफ ओन चौधरी के बिना पे डाला गया था। मौलवी ने खुद एडमिट किया कि ओन चौधरी मुझे उठा के लेके आया। उसका अपना फितवा यही है कि इद्दत कब पूरी हो जाती है। जज साहब ने ये कहा है हमें कि बर्डन किस पे था, इस बातों पे नहीं जाते, लेकिन आप लोगों ने देखा हिस्ट्री में 2 दिन के अंदर अंदर 14 घंटे हेयरिंग करके ट्रायल कंप्लीट किया गया। हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने नहीं दिया गया, हमें एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त दिखाने के लिए नहीं दिया गया। हमारी एक्विटल की एप्लीकेशन 10 मिनट के अंदर अंदर डिसमिस किया गया। आज भी जज साहब ने ऑर्डर सुनाया, ज़बानी सुनाया, उसके पास अभी जजमेंट की कॉपी नहीं थी। जज साहब ने जजमेंट पे अभी भी दस्तखत नहीं किया है, ओरली अनाउंस करके कॉपी नहीं दी है। ये सब कुछ गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। ये सब कुछ पॉलिटिकल मकासद के लिए हो रहा है। ये सब कुछ इस पर्पस के लिए हो रहा है कि खान साहब की कैरेक्टर एसेसिनेशन भी हो, उस पर बेहुदा और बदनवानी के इल्जामात आ जाए, ताकि खान साहब वो बाकी सियासतदान जिस पे हकीकतन ऐसे इल्जामात लगे उनके सब में खड़ा हो। पर अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब बाकी से अलग है। आज भी खान साहब ने अपने पार्टी के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, अपने वोटर सपोर्टर के लिए दिया है। एक मैसेज उनका ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहले तो शखाना में हमें सजा हो जाती है, बीवी को 14 साल की सजा हो जाती है जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, न रसीद उसके नाम, न टैक्स उसके नाम, न उसने गिफ्ट लिया है, न उसने गिफ्ट कोई दिया है, न उसने टैक्स दिया है, न कहीं कहीं उस केस में उसका जिक्र था, फिर भी बीवी को सजा हुई। फर्स्ट टाइम में जिसकी हुकूमत साजिश करके खत्म हो गई है उसके खिलाफ ट्रायल चलाया जा रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी ट्रस्टी के खिलाफ नेब का केस बन रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 175 पॉलिटिकल पार्टी में से सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन को देखा गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इलेक्शन करते हुए भी 175 पॉलिटिकल पार्टी में से निशान लिया गया। पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी की इंटायर लीडरशिप इस वक्त या जेलों में है या वो इनहारेंगे। जिस तरीके से इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की जा रही है ये भी सबके सामने है। हम फिर भी इंशाअल्लाह ताला इस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हमें फिर भी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। अगर फ्री फेयर ट्राइब्यूनल के पास सामने ये केसेस जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। अब हम अदलिया को बार बार रिमाइंड करते रहे कि आप पे हम इतिमाद कर रहे हैं, आपसे उम्मीद रखे हुए हैं। मेहरबानी करके अपने ओथ का लाज रखते हुए इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए हमारे फंडामेंटल राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर लें। अब तक का सबसे बड़ा सवाल ये है कि किन वजूहात की बिना पर खान साहब और बुशरा बीबी को सजा सुनाएगी जो जज साहब ने आपको और उस्मान के साथ बताई, वो जरा काइंडली क्लियर कर दे कि जज साहब ने कानून यही है कि जज साहब ने आपको कॉपी देनी होती है और आपसे दस्तखत लेना होता है। जज साहब ने न दस्तखत किया और न उसके पास जजमेंट मौजूद थी। उसने ज़बानी हमें ये कहा कि आपके पास जो रिलायंस है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक इद्दत की 39 दिन है, क्योंकि वो जनरल किस्म का लॉ है, उसमें स्पेसिफिक नहीं है बल्कि और सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए एक तो ये वजह उसने बताई है कि वो जजमेंट अप्लीकेबल नहीं है। दूसरा उसने कहा कि आपने जो अपनी 342 की स्टेटमेंट में लिखा है तो आपने दुआ के लिए आपने सेकंड फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट किया है। हमने कोर्ट को ये कहा था कि इद्दत के बाद की पीरियड में 1 जनवरी को निकाह हुआ है और खान साहब ने अपने बच्चों को इत्तेमाद में लेने के लिए और इत्तेमाद में लेने के बाद एक सेकंड फंक्शन हमने फैमिली में अरेंज किया था, जिस तरह रुस्खती होती है तो हमने वो फंक्शन अरेंज किया है। लिहाजा वो बच्चों को बताने के लिए था और उनको इत्तेमाद में लेने के बाद हमने करना था, तो दुआ के लिए फंक्शन अरेंज हुआ है, उसमें निकाह नहीं हुआ है, क्योंकि निकाह के लिए निकाहनामा भी एक है और उसका कोई दूसरा सबूत नहीं है कि जिसमें निकाह पढ़ाया गया हो। लेकिन उस फंक्शन को जज साहब ने कंसिडर किया कि ये निकाह है, तो उसने कहा मैंने उसको कंसिडर किया कि ये दूसरा निकाह इस डेट को हुआ है, तो पहले वाले को मैंने, सेकंड मैरिज को मैंने वैलिड कंसिडर किया और पहले वाले को मैंने इनवैलिड कंसिडर कर लिया। लिहाजा मैं 7 साल की सजा देता हूँ, 5 लाख रुपए की जुर्माना करता हूँ और जुर्माने की आदमी अदायगी में 4-4 महीने की भी सजा देता हूँ। और मैंने उनको यही कहा कि आपने मायूस किया और जो सजा भी आपने दी है वो मैक्सिमम सजाएं दी है। हमें नेब में भी सजा हुई तो मैक्सिमम,
दूसरी जुर्म में सजा हुई तो मैक्सिमम, इसमें भी सजा हुई तो मैक्सिमम। जजेस को जल्दी कितनी थी वो सब आप लोगों ने देखा, और आपकी पार्टी के आज मीडिया को भी उस कोने में नहीं रखने दिया गया जिसमें मीडिया हुआ करता है। लेकिन दिस इज हाउ इट वर्क्स। और अदलिया को यही हम रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि आप इसका कुछ कर ले। लेकिन पब्लिक से खान साहब के लिए ये पैगाम है, अपने वोटर सपोर्टर कैंडिडेट्स के लिए ये पैगाम है, पुरअमन रहो, बर्दाश्त करो, तहम्मुल करो। खान साहब कह रहे हैं 1000 साल मैंने यहाँ रहना हुआ तो मैं रहूंगा, मैंने इंशाल्लाह डील शील कोई नहीं करनी। अगर करनी है मेरी डील तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए मैंने डीलें करनी है, पाकिस्तान के मुफाद में करनी है। 8 तारीख को निकलो, पुरअमन रहो, अपना हक राय दही इस्तेमाल करो, अपने कैंडिडेट को कामयाब करो और अपने फॉर्म 45 लेकर के पोलिंग स्टेशनों से निकलो। तब तक आपने अपना जदोजहद जारी रखना है वोट से। और वो आपने इस शर्त पर अदालत को भी कहा था कि अगर इजाजत मिले तो हम प्रोड्यूस करेंगे, अगर ना मिली इजाजत, हमने नाम बता दिया तो उसे उठा लिया जाएगा। अब चूंकि फैसला आ चुका है तो आप क्लियरली ये बता दें कि वो कौन से ऐसे हैं विटनेस था जिसे अदालत पेश नहीं करने। देखिए हम नाम नहीं बता सकते बिकॉज इस वक्त जो सख्तियां हो रही है तो हम चाह रहे थे शायद उन पे प्रेशर डाला जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जाए। बट जज साहब को हमने कहा था कि एक घर के मुलाजिम को लाया गया है तो हम भी एक और विटनेस लेके आना चाहते हैं। घर में एक बंदे तो नहीं थे, और भी लोग थे, तो हमें भी इजाजत दे दे कि हम भी सिर्फ एक बंदे को लाएं और वो टेस्टिफाई करे उसने क्या देखा है। और जज साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की कि अगर इनका मुलाजिम आकर के यहाँ टेस्टिफाई कर सकता है, और अदालत को तो आज भी अदालत ने 3 बजे, हमने उनको कहा था हम 9 बजे अपना एविडेंस प्रोड्यूस कर सके, लेकिन हमें अपने गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। दिस इज हाउ दिस ट्रायल केस बीन कंप्लीटेड। थैंक यू जी। इस फैसले के बाद एक सवाल उठ रहा है कि अब बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह जो है वो टूट चुके हैं, अब वो नया निकाह करेंगे? नहीं, देखो वो जज साहब ने नए निकाह की जरूरत नहीं, तभी उसने कहा कि वो जो सेकंड हुआ है वो निकाह ही है, वो वैलिड ही है, और मैंने उसको वैलिड ही कंसिडर किया, उसकी जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो बीबी को रखा है वो घर में, हमारी तो रिक्वेस्ट यही है और हम एप्लीकेशन भी मूव करेंगे कि आपने बीबी को क्यों रखा है बनीगाला में। उसको तो आपने एक कमरे में रखा है, बंद कमरे में रखा है, उसमें से इवन आपने किचन जाने की इजाजत नहीं है, और उसके सारे शीशे भी काफी कर दिए और सिर्फ एक ही कमरा छोटा सा उनके लिए रखा है। तो हमारी रिक्वेस्ट भी यही होगी, हम कोर्ट में भी जाएंगे कि उनको बेशक बाप वापस अडियाला ही ले आए। इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट में मूव करेंगे और बहुत जल्द मूव करेंगे। जो हाई कोर्ट की अगर छुट्टियां नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो उसी राब्ते की बुनियाद पर ये एक आम बात चल रही है और सोशल मीडिया की राब्ते के लिए बुशरा बीबी को बनीगाला ले जाया गया, और अब चूंकि वो डील मैच्योर नहीं हो सकी तो आप इसलिए ये डिमांड नहीं, उसी वक्त भी हमने कहा था कोई डील की वजह नहीं, हमारी पहले सी एप्लीकेशन गई थी कि इसको बनीगाला में रख लें, खुद उन्होंने कर दिया था, और न डील की वजह से यहाँ और वहाँ जानने में कोई डील की वजह से नहीं है। थैंक यू।